नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी और ये स्पॉट इस वक्त जहां आप ये मंज़र देख रहे हैं, यह रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स और हमारे पास मौजूद हैं इस तहसील के नामवर दोस्त, बिल्कुल कानूनदान, बड़ी शख्सियत मुनीरुल्लाह चौधरी एडवोकेट, जो यहाँ बार के सदर भी रह चुके हैं और समाजी हवाले से भी एक कद काठ रखते हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं। ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं आप मुनीरुल्लाह साहब, आगाज़ करें कि आप किस पार्टी की तरफ से हैं और क्या क्या मंशूर रखते हैं, क्या आपका शेड्यूल है, किस तरह से वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दरूद व सलाम बर नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा काफ़िला इस अज़म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहाँ से निकलेगा। ए वतन की एड़ियाँ, ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, जहाँ से चाहेंगे चश्मा वहाँ से निकलेगा। मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाला कारकुन हूँ, इसलिए कि मुल्क के अंदर करप्शन, जुल्म और वो पाकिस्तान जिसको चोरों ने लूटा, पूरे टब्बर ने लूटा, उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत हमारे कायद इमरान ख़ान ने बुलंद किया। हम उस तहरीक के साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन PTI के टिकट से लड़ूंगा और इंशाअल्लाह वो टिकट मुझे ही मिलेगा और मेरा ही हक है। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि PTI की तरफ से हमायत याफ्ता हैं और PTI के टिकट के उम्मीदवार हैं, तवक्को रख रहे हैं कि टिकट ही नहीं मिलेगा। और आप ये बताएंगे कि आप के जो हल्का इंतखाब है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का, इसमें 4-5 मौज़ूआत हैं, तो इसमें क्या बड़े मसाइल जिनको आप चंद लफ्ज़ों में सम अप करेंगे। मेरी यूनियन कौंसिल N0 लाइन इबादत पे है, जो एक तरफ खोड़ी से शुरू होती है और दूसरी तरफ हिला हमारी चाय के अंदर जगह का नाम है, और उसके जानब जनूब आ जाएं तो ऊपर छवा है, छवा गाजियाँ के पीछे छवा मलका है, वहाँ से शुरू होती है और फिर छवा बसिट्ठा है, वहाँ तक होती है। और फिर 2 मौजे हैं ऊपर और 2 मौजा जो हैं वो नीचे हैं, मौजा गाई है और मौजा गुड़ा ककड़ा है। तो ख़ास कर मेरा तल्लुक़ खोड़ी से है, तो मैं उस हवाले से भी पूरे मसाइल को समझता हूँ। मैंने कल भी कहीं बात की थी कि सबसे जो बुनियादी मसला है वो नंबर 1 तो जो सड़क है, वो दूर दराज रहने वाले लोग, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए सड़क ना होने की वजह से इस दौर में ट्रैवल करना मुश्किल होता है। तो मेरी सबसे पहली जो तरजीह होगी, या मैं जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करूँगा वो सड़क है। उसके बाद सेहत का मसला है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, हम इसके लिए जदोजहद करेंगे कि कम अज़ कम अवलीन फुर्सत में आम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि हमें 2 बेसिक हेल्थ सेंटर जो हैं, एक चाई और न्याला के अंदर फ़ौरन मुहैया किया जाए। हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, हमें मुनीरुल्लाह चौधरी एडवोकेट बता रहे थे कि ये अहम पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला रोड्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह तबाह है। लेकिन मैं यहाँ ज़िमनन इनकी जो बात फेवर में जाती है, अगर वो ना की जाए तो ये भी ज़्यादती होगी कि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की और मुकदमात मुफ्त लड़े, कभी किसी की जेब की जानिब नहीं देखा और कभी किसी को ना नहीं की, हमेशा साथ चल पड़े। और अगर फील्ड में कहीं ज़्यादती हुई तो बनफ्स नफीस फिज़िकली भी सपोर्ट की। इसी बुनियाद पे हम ये तवक्को रख रहे हैं कि गरीब परवर और एक ठोस बासूल
बाजुरत क़यादत के तौर पर इनको अवाम बिल्कुल सपोर्ट करेगी। इनके मुकाबले में अगर इन्हीं जैसी कोई और अच्छी शख्सियत होगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त अगले मरले तक हम इनका फिर एक और इंटरव्यू करेंगे, तफसीली इनके साथ फील्ड में भी जाएंगे, बल्कि एक से ज़्यादा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AAL स्पेस दे के न्यूज़ और आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।